छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के रहने वाले थे देवशरण यादव। वो पेशे से ओझा थे, झाड़ फूंक करते थे, लोगों की समस्याओं का तंत्र मंत्र के जरिए समाधान करने का दावा करते थे। फिर अचानक उनके धंधे में एक मजबूत कॉम्पिटिटर आ गया। उस प्रतिस्पर्धी ओझा की तूती बोलने लगी, जिसकी वजह से देवशरण का धंधा मंदा पड़ गया। देवशरण धीरे धीरे धंधा गंवा बैठे और एक दिन जान भी। कौन था वो, किसने किया देवशरण का कत्ल, देखिए इस रिपोर्ट में। एक ओझा जो करता था झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के जरिए करता था समाधान। फिर किसने ली ओझा की जान? सड़क पर एक खाट उल्टी पड़ी है और उस खाट पर है एक शव, और उस शव के आसपास इंसाफ मांगते लोग। सवाल कई, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला, इलाका रामचंद्रपुर। इसी रामचंद्रपुर में रहते थे 60 साल के देवशरण यादव। देवशरण यादव झाड़ फूंक का काम करते थे। आसपास के कई गांव के लोग उन्हें झाड़ फूंक करने के लिए बुलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक देवशरण गायब हो गए। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन बीत गए। किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। परिजन परेशान थे। वो लगातार देवशरण को ढूंढ रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देवशरण गए कहां। परिवार को किसी अनहोनी की भी आशंका खाए जा रही थी, पर उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि झाड़ फूंक कर लोगों के दुख दूर करने वाले देवशरण से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। उधर पुलिस देवशरण की तलाश में जुटी हुई थी। तभी कहानी में एंट्री हुई देवशरण यादव के भतीजे देव कुमार यादव की। पुलिस को जांच में पता चला कि देव कुमार भी अपने चाचा को देखकर झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र की दुनिया में उतर आया था। चाचा की गांव देहात में अच्छी पकड़ थी और लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान भतीजे की तरफ बढ़ने लगा, जिससे चाचा भतीजे के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था। यानी अब पुलिस के पास भतीजे पर शक करने और उससे पूछताछ करने की पुख्ता वजह थी। पुलिस ने भतीजे देव कुमार को उठा लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई और फिर हुआ खौफनाक खुलासा। एसडीओपी आसपास के थाना प्रभारी की टीम के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी और ये तथ्य सामने आ रहा था कि इनके आपस में परिवार में ही जमीन का विवाद था और विवाद को लेके ही लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। और एक दिन पहले भी जो आरोपी है वो मृतक को मारने की धमकी दिया था और इसी विवेचना क्रम में मृतक का भतीजा देव कुमार यादव ही अपने चाचा को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करना स्वीकार किया है, जिसपे आरोपी देव कुमार यादव को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया। यानी पहले जमीन विवाद और फिर झाड़ फूंक के धंधे में अपने ही भतीजे से मिल रहे कंपटीशन से बुजुर्ग देवशरण नाराज था। धंधे में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि भतीजा चाचा को रास्ते से हटाने की सोचने लगा। पुलिस के मुताबिक वो दिन था 15 जनवरी का। उस रात दोनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे। बातों ही बातों में पुरानी रंजिश छिड़ गई। गाली गलौज के बाद देव कुमार ने गुस्से में आकर घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और चाचा की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना भीषण था कि गर्दन धड़ से लगभग अलग हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के पीछे बाड़ी में इसी जगह गड्ढा खोदकर दफना दिया और बाहर जाकर सबको ऐसे दिखाने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सामान्य व्यवहार कर रहा था, लेकिन पूछताछ में जब उसने अपना जुर्म कबूला तो हर किसी के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी भतीजे की निशानदेही पर बाड़ी में गड्ढे से चाचा देवशरण यादव की लाश बरामद कर ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस घटना ने सभी को सन्न कर दिया। हर कोई यही सोच रहा है कि धंधे और जमीन के लालच ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। चाचा की हत्या हो गई। भतीजे पर अपने ही चाचा को मार डालने का आरोप है। अब कानून अपना काम करेगा, अपराधी को सजा मिलेगी। लेकिन सवाल यह है, आखिर आज के समाज में हमारे रिश्तों को क्या हो गया है और ये लालच, गुस्सा, नफरत कहां जाकर थमेंगी? एनडीटीवी के लिए बलरामपुर से ब्रजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
देश की राजधानी दिल्ली में एक गली में ऐसी वारदात होती है जो डराती भी है और शर्मसार भी करती है। एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला होता है। उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, मारा जाता है, लेकिन लोग देखते रहते हैं, कोई बचाने की कोशिश नहीं करता। ये वारदात मंगोलपुरी इलाके की है। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कैसे युवक पर चाकू से हमले होते रहे। ये तस्वीरें दहलाने वाली हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। दिल्ली की एक गली में जो हुआ वो डरा देने वाला है। युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला, एक के बाद एक कई बार वार। ये खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक को कुछ लोग घसीट कर मार रहे हैं। उस पर चाकुओं से इतने हमले होते हैं कि गिनना भी मुश्किल हो जाता है। ये युवक किसी तरह भागने की कोशिश करता है, घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर खींचकर निकाल लिया जाता है और फिर चाकू से हमले होते हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाया, मेरे पीछे ये जो आप जाली वाला गेट देख रहे हैं हम, यही वो गेट है जब जहां पर आकाश घटना के वक्त घुसने की कोशिश कर रहा था। जो पूरी वारदात थी सीसीटीवी में जो कैद हुई है उसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि अचानक से आकाश, इसी जो पीछे आपको मेरी तस्वीर दिख रही है, वहां पर उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है अपने बचाव के लिए। और उसके साथ 3 लोग जो है वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और उसको जो है लगातार चाकुओं से ताबड़तोड़ उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये घटना दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके की है। जिस युवक को चाकू मारे गए उसकी पहचान आकाश उर्फ अक्कू हुई है। आकाश 23 साल का था। ये वारदात एन ब्लॉक पार्क में हुई और पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, फिर घायल अवस्था में उसे छोड़कर भाग गए। युवक को तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के दोस्त और चश्मदीद ने क्या बताया वो आपको बताते हैं। सामान लेके जैसे ही आए, मैं आके पहले आ गया था, वो ले रहे थे सामान। मैं आया, पार्क में खड़ा हो गया। उस लड़की की एक्टिविटी ये थी, उसने गमछा लगा रखा था ऐसे। वो 2 मिनट पहले हमारे साथ ही खड़ा था, प्रसाद वगैरह खा के गया था। उसने ऐसे करके गमछा पहन रखा था। मैंने उससे बोला क्या हो गया, जिसका नाम नोडी उर्फ मोहित है, जो मेरी गली में ही रहता है। उसने कुछ नहीं बात करी, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। जतिन और अक्कू भाई पे जैसे ही वो पार्क में एंट्री करी, उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे, इन सबने चाकू चलाने चालू कर दिए और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे। जिन लोगों का घर था उसका गेट खोलकर आकाश ने अंदर आने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। घर में सिर्फ माँ बेटे थे।